फिजिक आर्या एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज बात करने वाली हूँ मैं वीनस की। वीनस हमें लग्जरी देता है, ब्यूटी देता है। अक्सर मैं मेरे सारे वीनस के वीडियोस में बताती हूँ। वीनस ट्रांजिट करने वाले हैं 7 अगस्त को इन मून साइन यानी कि कैंसर जोड़ी पे ट्रांजिट करने वाले हैं। 31 अगस्त तक वहाँ रहेंगे। डेफिनेटली हमें असर करता है ट्रांजिट, लेकिन मैं फिर से एक बात कहना चाहती हूँ, वो ये है, अगर आपकी मून की या वीनस की दशा चल रही है, महादशा, प्रचंड दशा या विष्णुवती दशा या सूक्ष्म दशा, तो ये ट्रांजिट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर करने वाला है। अगर दशा नहीं चल रही है तो भी फ्रेंड्स असर करता है, बिकॉज वीनस जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है हमारी रूटीन लाइफ में, मेटेरियलिस्टिक लाइफ में। और हम जो जीवन जी रहे हैं वो मेटेरियलिस्टिक जीवन ही जी रहे हैं इस दुनिया में आकर के। हमें खाना भी चाहिए होता है, हमें अच्छे कपड़े, अच्छे ज्वेलरी, एज ब्यूटीफुल दिखना होता है, प्रेजेंटेबल दिखना होता है। हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है वीनस, मनुष्य की ज़िंदगी को स्पेशली। तो डेफिनेटली ये जो ट्रांजिट है असर करेगा। जैसे मैंने आपको बताया 7 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक मून साइन में रहने वाले हैं, कैंसर में रहने वाले हैं मून साइन। दोस्तों, अक्सर जो वीनस है वो डेफिनेटली रिलेशनशिप या आपका प्यार, आपका कॉन्टेक्ट्स विद अदर्स, विद योर आई कैन से आपकी क्रिएटिविटी का कारक होता है। एक और चीज़, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, उसे अक्सर हम लैक कर देते हैं, भूल जाते हैं, वो ये है कि वीनस अगर मून साइन में यानी कैंसर में अगर ट्रांजिट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको मनी से भी रिलेटेड चीज़ों का इफेक्ट पड़ने वाला है। डेफिनेटली रिलेशन सुधरेंगे, रिलेशंस अच्छे होंगे, क्योंकि मून इज़ ए फीमेल प्लैनेट। अब वीनस उसमें ट्रांजिट करने वाले हैं, वीनस भी फीमेल प्लैनेट है। दोनों की मित्रता बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मून जो है वो प्यार से रिलेटेड होते हैं। प्यार से, यानी चांद की उपमा दी जाती है खूबसूरती को, प्यार से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है। एक आपकी ज़िंदगी में आई कैन से फ्रेंडशिप से रिलेटेड है, जो कि बहुत करीब लोग होते हैं। इमोशनल रिलेशंस से रिलेटेड होता है मून। और अब वहाँ पर वीनस का ट्रांजिट होना यानी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है या उन चीज़ों में आई कैन से इफेक्ट डाल रहा है जो कि हमारे प्यार से रिलेटेड है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, फाइनेंस से भी रिलेटेड चीज़ ट्रांजिट जो असर करने वाला है, क्योंकि मून लिक्विडिटी का कारक होता है, मनी का कारक होता है। लिक्विडिटी यानी कि आप रूटीनली कितना इनकम कमा रहे हैं या रूटीनली आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी क्या चल रही है, आपका मन क्या कह रहा है, इन चीज़ों का कारक होता है। तो कहीं ना कहीं अगर वीनस में ट्रांजिट कर रहे हैं, डेफिनेटली आपकी इनकम को भी इफेक्ट करने वाले हैं। डिपेंड्स कि आपके होरोस्कोप में कैंसर का साइन कहाँ पर है। ठीक है, अब मैं बात करने वाली हूँ सारे जोडिक साइन की। उसके अलावा सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, जैसे मैंने आपको बताया दशा का इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। उसके अलावा आपको वीनस का जो रेमेडी है वो मैं वीडियो के लास्ट में डेफिनेटली देने वाली हूँ, तो आपको वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना पड़ेगा। स्टार्ट कर लेती हूँ जोडिक साइन को। सबसे पहले बात करती हूँ एरीज़ में। मैं फिर से आपको बताऊँ, ये जो ट्रांजिट है वो 7 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक रहने वाला है। मैं सिर्फ इस वक्त वीनस की बात करने वाली हूँ, वीनस की ट्रांजिट की बात करने वाली हूँ, तो आपको उसका ध्यान रखना है। उसके अलावा जो जितने भी इफेक्ट्स आ रहे हैं और प्लैनेट्स के, उनकी एस्पेक्ट्स, उनका आई कैन से कॉम्बिनेशंस, वो भी आपको देखना पड़ेगा। अगर वीनस ट्रांजिट कर रहा है कैंसर में, तो इस वक्त वहाँ पर ऑलरेडी से सन है बैठे हुए, जो कि 17 अगस्त को ट्रांजिट कर जाएंगे, आ जाएंगे लियो में। उसके अलावा 7th एस्पेक्ट से इस एरिया को देख रहे हैं सैटर्न वक्री है इस वक्त। कैप्रिकॉर्न में सैटर्न बैठे हैं, 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं इस वक्त कैंसर साइन को, और वीनस आज वहाँ आ जाएंगे। उसके अलावा जुपिटर भी देख रहे हैं अपने 5th एस्पेक्ट से इस एरिया को, यानी कि वहाँ कैंसर साइन को। तो ये जो दोनों प्लैनेट हैं उनका असर डेफिनेटली पड़ने वाला है। सन भी अभी ट्रांजिट कर जाएंगे 17 तारीख को, पर 17 तारीख तक डेफिनेटली सन भी वहाँ बैठे हुए हैं। तो ये चारों जो प्लैनेट है इनका कुछ कॉम्बिनेशन वहाँ पर बनने वाला है। आपको अपने होरोस्कोप में देखना है कि कहाँ पर आपका ये कैंसर जोडिक आ रहा है और किस लेवल पे इफेक्ट कर रहा है। सबसे पहले बात करती हूँ एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए 4th हाउस में आ रहा है, ट्रांजिट करने वाले हैं वीनस। ऑलरेडी सन वहाँ बैठे हुए हैं। 4th हाउस में वीनस का आना इज़ वेरी गुड थिंग। डिफरेंट चीज़ आप यू कैन फील एट दैट टाइम, इट स्पेशली रिगार्डिंग योर होम, बिकॉज 4th हाउस योर होम, 4th हाउस योर मदर, 4th हाउस योर रिलैक्सेशन फील्ड, 4th हाउस इज योर इमोशन लेवल,
तो कहीं ना कहीं यू फील रिलैक्स एट दैट टाइम। डेफिनेटली सन वहाँ बैठे हुए हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट करते हैं। सन 4th हाउस में अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन सन जो है निकल रहे हैं 16 तारीख को सन वहाँ से ट्रांजिट कर जाएंगे, तो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा इस वक्त वीनस का 4th हाउस में। घर से रिलेटेड कोई खूबसूरत चीज़ कर सकते हैं, अच्छे डील कर सकते हैं, कोई सामान खरीद सकते हैं घर से रिलेटेड खूबसूरत बनाने के लिए। वीनस इज ब्यूटी, वीनस इज ए ब्यूटी, वीनस इज अ लग्जरीज, वीनस इज अ कंफर्टेबल, कंफर्ट जोन आप कुछ ले सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ जो आप स्टार्ट करने वाले थे घर में, आई कैन से कुछ आपको कंफर्ट लेवल आपका बढ़े आपके घर में, इस तरह की चीज़ आप खरीद सकते हैं, उसको स्टार्ट कर सकते हैं, रिनोवेट करवा सकते हैं अपने घर को, खूबसूरती बढ़ा सकते हैं, पेंट करवा सकते हैं, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। उसके अलावा माता से भी रिलेशन आपके सुधरने की तैयारी में है। 10th हाउस में आपके इस वक्त सेकंड ट्रांजिट कर रहे हैं और 7th एस्पेक्ट देख रहे हैं 4th हाउस। खर्चा बढ़ेगा डेफिनेटली आपका रिगार्डिंग योर होम, आप कुछ ऐसी चीज़ करने वाले हैं जिससे कि आपका खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि 12th हाउस में आपके इस वक्त जुपिटर है। अच्छा समय है, नो डाउट, रिलैक्सेशन फील करेंगे, कुछ एक लाइफ में लगेगा कि हाँ मैं अब कंफर्ट जोन आप फील करेंगे। आफ्टर 17 अगस्त ज़्यादा बेटर फील करेंगे, सन ट्रांजिट कर जाएगा उसके बाद में, तो अच्छा समय, नो डाउट। आप कुछ अच्छा खर्चा कर सकते हैं अपने घर के लिए, होम टाउन के लिए, नाइस प्लेस नाइस। आप अपना घर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप काफ़ी समय से सोच रहे थे मुझे ज़्यादा बेटर हाउस में जाके चेंज करना है, या मुझे बेटर की तरह रहना है, आई मीन कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है राइट नाउ जिस घर में आप रह रहे हैं, तो हो सकता है कि अपने घर को बदले या घर में कुछ ऐसे बड़े बदलाव कर लें, तो ये समय आपके लिए घर से रिलेटेड है, क्योंकि 4th हाउस में फिक्स असेट्स, कार भी खरीद सकते हैं, मोबाइल भी खरीद सकते हैं, क्योंकि वो भी लग्जरीज आइटम में ही आता है। अब बात करती हूँ मैं टॉरस वालों की। टॉरस वालों के लिए आ रही है 3rd हाउस में। 3rd हाउस में वीनस का आना टॉरस पीपल के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल दिखाई दे रहा है, क्योंकि टॉरस का स्वामी खुद वीनस है और 3rd हाउस में जब वो ट्रांजिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड सर्किल में इजाफा होने की तैयारी है, और फ्रेंड्स जो है आपको सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा। यू फील गुड विथ योर फ्रेंड्स, आप अच्छा समय बिता सकते हैं, ट्रिप पर जा सकते हैं छोटी मोटी पे। उसके अलावा आप उनके साथ अच्छा समय बिताएंगे, और उसके साथ साथ आपको सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा। यू फील रिलैक्स विथ योर फ्रेंड्स, कंफर्ट जोन मिलेगा आपको फ्रेंड्स के साथ में, कलीग्स के साथ में। उसके अलावा आसपास भी आप यू फील गुड। सराउंडिंग जो भी लोग आपकी लाइफ में इस वक्त हैं, चाहे कलीग्स हैं, आपके नेबर्स हैं, फ्रेंड सर्किल है, यू फील गुड एट दैट टाइम, और अच्छे नए दोस्त भी बनेंगे डेफिनेटली। अच्छा समय है आपके लिए, क्योंकि आपने राशि लॉर्ड भी वीनस खुद ही है। फील गुड विद द फ्रेंड्स, ये जो टाइम है। बात करती हूँ जेमिनीज वालों की, आपके 2nd हाउस में आ रहे हैं। 2nd हाउस में वीनस का आना जेमिनीज वालों के लिए बैंक से रिलेटेड अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है। काफ़ी समय से वेट कर रहे थे मनी का, काफ़ी समय से वेट कर रहे थे किसी ऐसी इंक्रीमेंट का, इनकम का, या आई कैन से सेविंग्स का, तो दिस इज़ द टाइम। बिकॉज जैसे मैंने बताया पहले भी, मून जो है वो लिक्विडिटी का कारक होता है। कैंसर साइन इज ए मून, राशि लॉर्ड को दो, वहाँ पर वीनस का आना कहीं ना कहीं आपको एक पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको अच्छी लिक्विडिटी मिले, रूटीन इनकम स्टार्ट हो सकती है। जेमिनाइज वालों के लिए ये समय अपने इंक्रीमेंट को बढ़ाने का है। उसके अलावा फैमिली के साथ डेफिनेटली अच्छा समय बिताएंगे, क्योंकि वीनस है, वीनस रिलैक्सेशन देता है, वीनस कंफर्ट जोन दे रहा है, वीनस अच्छा समय बिता रहा है, वीनस लग्जरी दे रहा है, वीनस मेटलिस्टिक वर्ल्ड में आपको इजाफा कर रहा है। तो अगर आपकी फैमिली के साथ अच्छा समय बीतेगा, अच्छी ट्रिप पे जा सकते हैं, गुड समय, नो डाउट अच्छा समय है। एक छोटी सी गेट टुगेदर कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ में, एक अच्छा सा ओकेजन कुछ कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, और खाना वगैरह एवरीथिंग विल बी देयर। वीनस आपको खाना पीना पार्टी पीपल बनाता है। जिनका वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वो लोग बहुत पार्टी पीपल होते हैं। तो इस वक्त आपके 2nd हाउस में है, जेमिनाइज पीपल्स की बात कर रही हूँ। डेफिनेटली यू फील गुड राइट नाउ। बात करते हैं कैंसर्स वालों की, आपके तो 1st हाउस में विचरण कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि कैंसर्स जो का राशि लॉर्ड मून है, मून एंड वीनस इज नॉट अ गुड फ्रेंड इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बट मून किसी से भी दुश्मनी नहीं रखता है। मून इसे माँ का कारक हमें बताते हैं, माना जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो मून आपको यहाँ वीनस को भी रिलैक्स देगा, अच्छी कंफर्ट जोन में रखेगा, कोई दुश्मनी कोई बैर भाव नहीं है मून के, यानी कि मून जैसे चंद्रमा को हम मानते हैं माँ, तो माँ के मन में कोई बैर भाव नहीं होता किसी के प्रति भी। तो
वीनस जब आपके फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं तो यू फील वेरी गुड राइट नाउ। कैंसर पीपल की बात कर रही हूँ। कुछ लव रिलेशंस के बारे में ठंडे दिमाग से सोचेंगे, उसकी तरफ रुझान होगा, पर्सनैलिटी चेंज होने की संभावना है, अपने लिए अच्छी थॉट प्रोसेस आएगी। कुछ एकदम वो एक आई कैन से बहुत ही अजीब सी सिचुएशन जो अब तक हो रही थी, या आपको लग रहा था कि आपको ये दुनिया पसंद नहीं है, या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या कुछ चीज़ें आपको कुछ अच्छी नहीं लग रही थी रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, रिगार्डिंग योर पर्सनैलिटी, तो ये वो समय है कि यू फील बेटर नाउ कि ये दुनिया भी अच्छी है, मेरे रिलेशंस भी अच्छे हैं, एंड हो सकता है कि आपको कोई प्रपोज भी करे इस वक्त, या आप इसको प्रपोज करें अगर आपके दिमाग में था कि हाँ इस इंसान को जो अपनी ज़िंदगी में चाहिए, तो डेफिनेटली ये टाइम आपके रिलेशनशिप का भी है। मैं कैंसर पीपल से बात कर रही हूँ। पर्सनैलिटी चेंज कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ें खरीद सकते हैं, डेफिनेटली आयाम बन सकते हैं, कुछ अलग थॉट प्रोसेस आपकी चल सकती है। उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील भी करेंगे इसको। जी हाँ, कैंसर पीपल की बात करिए, फील वेरी रोमांटिक बिकॉज फर्स्ट हाउस में आपके वीनस ट्रांजिट कर रहे हैं। फर्स्ट हाउस इज़ योर माइंड, योर थॉट प्रोसेस, तो यू फील वेरी रोमांटिक। अच्छा और मौसम भी बारिश का है, तो डेफिनेटली यू फील वेरी गुड। कैंसर पीपल का कुछ चेंजेस अच्छा होने की संभावना मुझे नज़र आ रही है। लियोस की बात कर रहे हैं, आपके 12th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। लियोस का स्वामी खुद सन है और अभी खुद 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो लियोस के लिए ये समय थोड़ा सा बहुत ही बीमारी का या बड़ा 12th हाउस में आपके फर्स्ट हाउस को स्वामी का आना इज़ नॉट गुड टाइम। बीमारी कह सकती हूँ, अनएक्सपेक्टेड आप एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या बड़ा ही डिटैचमेंट विद ऑल दिस वर्ल्ड हो सकता है। मैं सन की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सन आ जाएंगे 17 तारीख को फर्स्ट हाउस में, और वीनस जैसे मैंने बताया 7 अगस्त को आपके यहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं 12th हाउस में। वीनस का 12th हाउस में एक्सॉल्टेड होता है, वेरी वेरी गुड टाइम। आफ्टर 17 अगस्त लियोस पीपल्स के लिए समय बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि फर्स्ट हाउस में आपके आ जाएंगे आपके राशि लॉर्ड खुद सन, उसके अलावा वीनस आ जाएंगे 12th हाउस में एक्सॉल्टेड पोजीशन में। दोनों ही प्लेनेट आपको सपोर्ट सिस्टम देंगे, स्पेशली योर करियर, स्पेशली योर रिलेशनशिप, स्पेशली योर थॉट प्रोसेस, स्पेशली योर रिलेशनशिप, स्पेशली मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज ऑफ वीनस। उसके अलावा खर्चे भी अगर आप करेंगे तो वीनस से रिलेटेड चीज़ों पे खर्च करेंगे, फैशनेबल कपड़े खरीदना या ज्वेलरी खरीदना या इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके अलावा वीनस आपको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी रिलैक्सेशन देते हुए नजर आएंगे। अगर आप वेट कर रहे थे काफ़ी समय से इस समय का कि मुझे कोई अपनी मेरी ज़िंदगी में आए और प्रपोज करे या गुड रिलेशनशिप के साथ में आप रहें, तो दिस इज़ द टाइम लियोस पीपल के लिए अच्छा समय है। लेकिन आफ्टर 17 अगस्त यू फील मोर बेटर बिकॉज ऑफ द वीनस ट्रांजिटिंग इन योर 12th हाउस। उसके अलावा वीनस 7th एस्पेक्ट से आपके 6th हाउस को भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको रिलैक्सेशन वहाँ भी देने वाले हैं। थोड़ा सा आपको हेल्थ वाइज थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज वीनस आपको डेफिनेटली अच्छे ही परिणाम देंगे इसकी, क्योंकि 7 अगस्त के बाद में सन जो है ट्रांजिट कर जाएंगे आपके फर्स्ट हाउस में, थॉट प्रोसेस भी आपका चेंज होने वाला है। अब बात करती हूँ मैं वर्गोज वालों की। वर्गोज वालों के लिए आ रहे हैं 11th में, यस 11th में आ रहे हैं। 11th हाउस में वीनस का आना इज़ वेरी वेरी गुड। ऑलरेडी आपके कैंसर साइन यानी कि मून साइन वहाँ पर 11th हाउस में है, तो लिक्विडिटी आपकी बनी रहती है और आपको एक प्रॉफिट वाला एरिया रहता है। 11th हाउस हमेशा डिज़ायर प्लेस है, इनकम वाला भाव आपका बढ़ने की संभावना है। वीनस आ रहे हैं 11th हाउस में। आपका जो राशि लॉर्ड है वो है मरकरी एंड वीनस वेरी गुड फ्रेंड। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं रिलेटेड ऑफ वीनस, रिलेटेड ऑफ मरकरी, रिलेटेड ऑफ मून, स्पेशली इंपोर्ट एक्सपोर्ट, नेटवर्किंग, कुछ ऐसा काम करते हैं, इसमें सेल्स करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, या फैशन से रिलेटेड यू आर फैशन डिज़ाइनर और समथिंग लाइक यू आर मेकअप आर्टिस्ट और ज्वेलरी डिज़ाइनर, तो दिस इज़ द टाइम कि आपको कोई अच्छा प्रॉफिट मिले या आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले रिलेटेड योर बिजनेस। आपकी इनकम बढ़ने की संभावनाएं हैं। वर्गोज वालों की बात कर रही हूँ, तो कैश कर सकते हैं इस वक्त आप डेफिनेटली। अब बात करती हूँ मैं लिब्राज वालों की। लिब्राज वालों के लिए आ रही है 10th हाउस में, करियर वाला एरिया है। लिब्रा का तो स्वामी खुद ही वीनस है। फर्स्ट हाउस का स्वामी आकर के आपके 10th हाउस में बैठा है। यू कैन इमेजिन कि तो वो जो कनेक्शन जो बन रहा है बहुत ही अच्छा, बहुत ही कंफर्टेबल बनने वाला है। आपके 4th हाउस में इस वक्त सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है। लिब्रा में सैटर्न उच्च के होते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है
मैं लिब्रास वालों की बात कर रही हूँ, तुला राशि वालों की। फॉर योर करियर एक अच्छा उठान, एक अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक स्टेबिलिटी यू कैन फील एट दैट टाइम। 10th हाउस और 4th हाउस दोनों मिलकर ही आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और दोनों ही जो प्लैनेट है, मैं सैटर्न की बात कर लूँ या वीनस की बात कर रही हूँ, दोनों ही आपको सपोर्ट सिस्टम देते हैं, बिकॉज आपका राशि लॉर्ड जैसे मैंने बताया वीनस है और सैटर्न भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर द लिब्रास पीपल। कुछ नया काम आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बिजनेस में नया उठान मिल सकता है। उसके अलावा एक ऐसी जॉब मिल सकती है जिस काफ़ी समय से आप वेट कर रहे थे, या आप अप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट, नो डाउट। या प्रमोशन भी हो सकता है, प्रमोशन के भी अच्छे चांसेस हैं आपके। तो लिब्रास वालों के लिए लिटरली बहुत अच्छा समय है। 10th हाउस में आपका राशि लॉर्ड का आना अमेजिंग टाइम। अब बात कर लेती हूँ मैं स्कॉर्पियोज वालों की। स्कॉर्पियोज वालों के लिए आ रहे हैं ये 9th हाउस में। रिचुअल प्लेस, रिचुअल प्लेस में आना वीनस का स्कॉर्पियोज के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत अच्छी एक आइकन से प्रॉब्लम्स जो आ रही थी वो दूर होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पहले 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे। कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप में या फैमिली से रिलेटेड या लव लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। तो ये जो समय है इसमें चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आएगी। स्कॉर्पियोज पीपल से बात कर रही है। फ्रेंड्स अच्छे बनेंगे, फ्रेंड्स का सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नज़र आ रहा है, रिचुअल्स डेस्टिनी का सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप किसी भी नई चीज़ में हाथ डाल सकते हैं रिलेटेड मटेरियलिस्टिक थिंग्स, लाइक नए फ्रेंड्स बना सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, नया कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं रिलेटेड ऑफ वीनस। रिलेशनशिप में अगर आप प्रॉब्लम्स आ रही थी तो आगे बढ़ करके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मीटिंग रख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं उन चीज़ों को। तो नो डाउट अच्छी चीज़ है, अच्छा समय है वीनस का 9th हाउस में आना, नॉट बैड थिंग। ऑलरेडी आपके 3rd हाउस में इस वक्त सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं। स्कॉर्पियोज वालों की बात कर रही हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन होता हुआ नज़र आ रहा है, दोनों 7th एस्पेक्ट से एक दूसरे को देखेंगे, तो नेचुरली नो डाउट अच्छा समय है आपके लिए भी, स्पेशली योर रिलेशनशिप। स्कॉर्पियोज वालों की बात कर रही हूँ मैं। अपना ईगो साइड में रखिए और अपनी बात को रखिए। आपको आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा, तभी आपको सपोर्ट सिस्टम मिल पाएगा। ठीक है, बात करती हूँ कैप्रिकॉर्न्स वालों की, सॉरी सजिटेरियस वालों की। ऑलवेज आई एम कन्फ्यूज एट दैट टाइम, ऑलवेज कन्फ्यूज सजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, और मैं सजिटेरियस को हमेशा मिस कर देती हूँ मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में। तो नहीं, आज मैंने बिल्कुल आई कैन से ध्यान दे करके एक बार फोकस करके याद किया कि मुझे सजिटेरियस वालों के लिए बताना है। तो अब मैं बात करने वाली हूँ सजिटेरियस वालों के लिए। आप क्या आ रहे हैं ये 8th हाउस में। सजिटेरियस का जो स्वामी है वो है जुपिटर। 2nd हाउस के आपके ऑलरेडी सैटर्न बैठे हुए हैं। उसके अलावा आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं आपके जुपिटर। 4th हाउस में आपके जुपिटर बैठे हुए हैं। मैं सजिटेरियस वालों की बात कर रही हूँ। कहीं ना कहीं एक मन में अकेलापन या एक हट वाली स्थिति, क्योंकि रेट्रोग्रेड है और आपके 2nd हाउस में सैटर्न बैठे, वो भी रेट्रोग्रेड है। दोनों मिलकर के आपके 3rd हाउस को, मैंने आपको शायद मेरा लास्ट वीडियो इसी चीज़ पे था, और अब 8th हाउस में आपके आकर बैठ गए हैं वीनस। मन की स्थिति, फैमिली की स्थिति, रिलेशनशिप की स्थिति खराब होती हुई कुछ मुझे नज़र आ रही है। अपने कुछ भी नया आई कैन से कोई नया फैसला न लें, स्पेशल रिलेशनशिप को लेकर के। अगर आप मैरिड हैं तो बहुत जल्दीबाजी में, गुस्से में कोई फैसला नहीं लें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया आपका जो राशि लॉर्ड है वो जुपिटर है, हटका थोड़ा आपको रहता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। नए फैसले लेना या नए सडनली गुस्से में कोई चीज़ को एकदम कदम उठा लेना, या कोई नया प्रोजेक्ट साइन कर लेना, या कोई नई चीज़ में आई कैन से मूव ऑन कर लेना, या कोई नए रिलेशनशिप में भी मूव ऑन कर लेना बिना सोचे समझे, दिस इज़ नॉट गुड टाइम फॉर यू। बिकॉज वीनस जो है रिलेशनशिप का कारक है, मोस्टली चीज़ ये सजिटेरियस वालों की बात करें, वीनस जो है रिलेशनशिप का कारक है, और कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉब्लम्स आ सकती है इन दीज डेज। कुछ भी चीज़ बहुत जल्दीबाजी में नहीं करनी है, आपको रिलैक्स होकर सोचना है। इस समय को साधारण शांति से निकालिएगा, क्योंकि आपका हो सकता है कि कुछ ऐसा फैसला आपको प्रॉब्लम कर दे, या कोई नया खर्चा आपको मिल जाए या बढ़ जाए, तो इसका भी थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सजिटेरियस वालों के लिए समय थोड़ा सा क्रिटिकल होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर लेती हूँ मैं। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए आ रहे हैं 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। 7th हाउस इज़ ए वेरी गुड प्लेस फॉर द वीनस, वेरी वेरी गुड प्लेस।
कैप्रिकॉन्स वालों के लिए ये समय अच्छा है, नो डाउट, बेटर है, नो डाउट। रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। आपको कोई इंसान प्रपोज कर सकता है, आपकी शादी हो सकती है, काफ़ी समय से वेट कर रहे थे अगर किसी साथी का, तो ये समय है कि आपको चेंजेस मिल सकते हैं। थॉट भी आपका चेंज होगा, या आप खुद अगर किसी को प्रपोज करना चाह रहे थे तो डेफिनेटली समय बहुत अच्छा है आपका। कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर रही हूँ। उसके अलावा 7th हाउस इज़ योर एक्सपोजर टू द वर्ल्ड। तो इस वक्त हो सकता है कि आप कुछ नई चीज़ें करें या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले रिलेटेड योर बिजनेस पार्टनर। देखिए 7th हाउस इज योर पार्टनर प्लेस होता है, चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर भी हो। तो हो सकता है कि आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिले रिलेटेड योर बिजनेस, कोई आपको पार्टनरशिप ऑफर हो सकती है, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न। कैप्रिकॉर्न का खुद राशि लॉर्ड सैटर्न है। कहीं ना कहीं सैटर्न बैठ करके वहाँ पर आपको 7th हाउस को देख रहे हैं 7th एस्पेक्ट से, और अब वीनस वहाँ पर ट्रांजिट करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। गुड अपॉर्चुनिटीज़ इन द लाइफ में और गुड अपॉर्चुनिटी इन द बिजनेस में ही मिल सकती है आपको। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूँ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है, आप नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो नाइस टाइम फॉर यू। एक्वेरियस वालों की बात कर लेते हो, एक्वेरियस वालों के 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। 6th हाउस में वीनस का आना नॉट सो वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर अगर कालपुरुष कुंडली की बात करती हूँ तो यहाँ पर आते हैं वर्गोस, यानी कि बुध का जो वर्गो साइन है यहाँ पर आता है, और वर्गोस में जो वीनस है वो नीच के होते हैं। बट कहीं ना कहीं एक्वेरियस वालों के लिए नॉट सो मच बैड टाइम, बिकॉज एक्वेरियस का स्वामी जो है वो है सैटर्न है। हेल्थ का थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, अपने लव वंस की हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ेगा, खुद की हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ेगा, स्पेशली ईटिंग हैबिट्स को लेकर के। ईटिंग हैबिट्स को लेकर के ध्यान रखना पड़ेगा। बैग बिचिंग से बचे, बैग बिचिंग खुद भी ना करें और दूसरे भी कर रहे हैं तो उसका भी ध्यान रखें। उसके अलावा खर्चे भी बढ़ने की संभावना है। थोड़ा सा ये टाइम थोड़ा सा आपका क्रिटिकल है, बिकॉज 6th हाउस में वीनस आ रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। 12th हाउस में आपके ऑलरेडी से सैटर्न है इन रेट्रोग्रेड पोजीशन में, तो कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन लूज ना हो जाए, स्पेशली इन योर रिलेशनशिप, स्पेशली इन योर लव पार्टनर, स्पेशली इन योर रिलेशनशिप, इन योर आई कैन से स्पाउस, विद योर कमिटमेंट रिलेशनशिप, विद योर बेस्ट फ्रेंड्स। तो इसका थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। एक्वेरियस वालों की बात करें, बहुत जल्दीबाजी में, गुस्से में कोई काम ना करें, थोड़ा रिलैक्स होकर चलें इस वक्त। अब बात करती हूँ मैं पाइसेस वालों की। फाइनली पाइसेस वालों के लिए आ रहे हैं 5th हाउस में। 5th हाउस का जो मेनली जो है सूर्य का स्थान है और जुपिटर उसके कारक है 5th हाउस के। बट वीनस इज़ ए गुड प्लेस, बहुत अच्छा प्लेस है वीनस के लिए भी 5th हाउस, क्योंकि यहाँ पर जो है क्रिएटिविटी का जगह है, और वीनस इज़ ए क्रिएटिविटी हमें देते हैं, थॉट प्रोसेस को बढ़ाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह अच्छे प्रॉपर तरीके से क्रिएट करें और एक आई कैन से फैला सके अपनी ज़िंदगी को विद द लग्जरीज आइटम, विद द लग्जरीज लेवल पे कैसे जी सकें, अच्छे कपड़े कैसे पहने, अच्छे ज्वेलरी कैसे पहने, या अपनी पर्सनलिटी को किस तरह से निखारें, अपने आप को प्रेजेंटेबल कैसे बनाएं, ये सारी क्रिएटिविटी में वीनस देते हैं। और वीनस अब 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। मैं पाइसेस वालों की बात कर रही हूँ। लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय है। ऑलरेडी से वहाँ पर जुपिटर बैठे हैं। यस, जुपिटर सिटिंग देयर, तो जुपिटर इज सिटिंग देयर, सॉरी जुपिटर इज सिटिंग इन फर्स्ट हाउस, सॉरी। तो कहीं ना कहीं 5th एस्पेक्ट से आपके 5th हाउस को देख रहे हैं। मैं पाइसेस वालों की बात कर रही हूँ। अब जुपिटर का भी देखना हो गया और उसके साथ साथ वहाँ पे वीनस भी आ गए, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आपको कुछ नया फ्रेंड या नया कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, जो कि आपको आगे तक आपकी लाइफ में रहे। हो सकता है आप उससे शादी भी करें, क्योंकि जुपिटर जो है स्टेबल लाइफ देते हैं और शादी का को जो आई कैन से कि एक स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ जाते हैं। उसके अलावा 5th हाउस में अगर आपका ट्रांजिट कर रहे हैं तो आपको कुछ जॉब मिल सकती है, इनकम मिल सकती है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रूटीन इनकम बढ़ सकती है। उसके अलावा अगर आप कोई संतान की भी प्लानिंग कर रहे थे तो दिस इज़ वेरी गुड टाइम। एक्चुअली ये जो 5th हाउस है, ये जो जगह है, यहाँ पर अपनी क्रिएशन बताते हैं। संतान इज़ योर क्रिएटिविटी, लव इज़ योर क्रिएटिविटी, योर पर्सनैलिटी इज़ योर क्रिएटिविटी। आप किस तरह के इंसान हैं, किस तरह से आप प्रेजेंटेबल होते हैं, ये सब क्रिएशन बताते हैं। कोई इंसान किस तरह से कपड़े पहनता है, कोई इंसान किस तरह से बात करता है, या अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करता है, वो उसकी क्रिएटिविटी होती है।
तो ये सारी चीज़ें 5th हाउस से रिलेटेड है। और अब आपके 5th हाउस में आ रहे हैं वीनस। नो डाउट बहुत अच्छा समय है, आप प्रपोज भी कर सकते हैं, आपको कोई अच्छा साथी मिल सकता है, बहुत अच्छा समय है, नो डाउट। ये सारी जो जोडिक साइन है इसके बारे में मैंने आपको बताया है। उसके अलावा मैं फिर से एक बात बोलना चाहती हूँ फ्रेंड्स, वो ये है कि अपनी दशाओं का जरूर ध्यान रखें, जब ज़्यादा आपको इफेक्ट पड़ेगा वीनस का और सारे प्लैनेट्स का। जितनी मैं ट्रांजिट वीडियोज़ बनाती हूँ उसमें दशा इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अब बात कर लेती हूँ रेमेडीज़ की। सबसे पहले रेमेडीज़ के लिए सबसे बेस्ट जो रेमेडीज़ है वीनस की, क्लीन योर सेल्फ, क्लीन योर थाट्स। अगर आप इस रिलेशनशिप के लिए मोस्टली बात करने वाली हूँ इस वक्त, अगर आप इससे प्यार करते हैं या प्यार चाहते हैं तो अपने थॉट्स को क्लियर रखें, प्रपोज करें, सामने से अपनी बात रखें और अपनी भावनाओं को भी क्लीन रखें। जो आपके मन में है उसे आप सामने समक्ष उसके सामने पेश कर दीजिए। सामने वाले के लिए, वीनस के लिए सबसे बेटर चीज़ है, वीनस को साफ सफाई बहुत पसंद है। चाहे आपका घर हो, चाहे आप खुद हो, चाहे आपका मन हो, चाहे आपका तन हो, तो क्लीन कीजिए हर उस चीज़ को। गंदगी, बैड थॉट्स या आई कैन से षड्यंत्र, इन चीज़ों से दूर रहिए। वीनस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। स्पेशली एक और चीज़ है कि अपनी फ्यूचर वाली लाइफ जो है आपकी, जिसको अब थॉट प्रोसेस आपका चलता रहता है कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, उसके लिए भी पॉजिटिव रहिए। वीनस को पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा पसंद है, नेगेटिविटी से दूर रहिए। तो मेरा बहुत छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए, वीनस ट्रांजिटिंग इन कैंसर साइन नाउ। तो स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। गुड बाय।